नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो बामकसद ज़िंदगी को गुजारते हैं और दूसरे वो हैं जो बेमकसद ज़िंदगी को गुजारते हैं। बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाले लोग वो हैं जिनके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद होता है, जिनके पास कोई मंजिल होती है जहाँ पर उन्होंने पहुँचना होता है। और बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास कोई मकसद नहीं होता है। वो पैदा होते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनके पास उनकी ज़िंदगी में कोई भी मकसद नहीं होता है। तो आज हम एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो मौजू है व्हाट इज़ द विज़न। विज़न क्या है? रोया क्या है? रोया का इंसान की ज़िंदगी के अंदर होना कितना ज़रूरी है? रोया का हमारी ज़िंदगियों के साथ होना कितना ही इंतहाई ज़रूरी है? और अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रखते हैं या कोई रोया नहीं रखते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी बामकसद नहीं हो सकती है। बाइबल मुकद्दस में अमसाल की किताब में एक बड़ी खूबसूरत आयत बयान की गई है कि जिनके पास रोया नहीं होती है वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन जो शरीयत पर अमल करने वाला शख्स है वो मुबारक है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि रोया क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द विज़न बेसिकली। और ज़िंदगी का तजर्बा ये रहा है कि जिनके पास मकसद होता है वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तौर से गुजार रहे होते हैं, बड़े अच्छे तौर से लेकर चल रहे होते हैं। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन एक दफ़ा फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम आज इनसे जानेंगे कि रोया क्या है, बामकसद ज़िंदगी क्या होती है और वो लोग जो बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं उनका क्या हिस्सा होता है। तो पादरी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में आज हम खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बड़े ही ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मौजू है सर, व्हाट इज़ द विज़न। रोया क्या है? क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद रखता है, तो इस बात को थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे आप। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और फिर उसके बाद आपका पास्टर मोहसिन इकबाल कि आपने मुझे फिर मदऊ किया ताकि मैं इस शो में आकर आपके साथ खुदा के कलाम को और खुदा की बात को शेयर कर सकूं। आमीन। मैं आपका और खुदा का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। रोया क्या है कि जैसे कि आपने मिसाल की किताब में से कहा कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं और जो शरीयत पर अमल करता है वो मुबारक है। रोया दर हकीकत खुदा का वो कलाम है, वो बात है जो खुदा इंसान के साथ करता है। वो विजन, वो प्लान जिसे आप लेकर चलते हैं या खुदा आपको बताता है। आप देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी नबी थे उनके साथ खुदा ने कोई अहद व पैमा किए, कोई रोया उनको दिखाई, कोई बात उनसे की। मूसा को देख ले, खुदा ने उससे कलाम किया, उससे बात की और उसे खुदा ने एक लीडर बनाकर कौम बनी इसराइल के लिए इस्तेमाल किया कि वो उसकी कौम को जो है वो गुलामी से आज़ाद करे, फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद करे। तो रोया दर हकीकत वो प्लान है, वो काम है जो खुदा की तरफ से आपको मिलता है। तो ज़रूरी है कि दयानतदार आदमी जो है वो रोया वो कंप्लीट करता है। That's very good. That's very good. जिस शख्स के पास रोया होती है समझे उसके पास खुदा के अहकाम हैं, खुदा की तरफ से जो उसे मिला है वो है और उस काम को उससे दयानतदारी से करना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट। तो सर, टॉपिक आज का बड़ा ख़ास है रोया, कि विज़न का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के दौर में भी खुदा अपने लोगों को एक विज़न देता है, क्योंकि रोया खुदा की जो है वो एक ही होती है, लेकिन मुख्तलिफ लोग जो हैं उसको सर अंजाम दे रहे होते हैं। समटाइम्स लोग ये भी कहते हैं कि मेरी ये रोया है, मेरी ये रोया है, मेरी ये रोया। तो क्या ये जुमला ठीक है? सर देखिए, अगर तो वाकई खुदा ने उनके साथ कोई बातचीत की है, कोई अहद व पैमा किया है, ठीक है, कोई विजन उनको दिया है, खुदा का दिया हुआ है, तो वो तो ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि रोया या विजन उनके बाप का होता है, अब बाप का क्या हुआ कि लोग ये कहते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मैं उनके काम को लेकर, उनकी रोया ये थी, ठीक है, ऐसा नहीं है।
जो बात जो काम खुदा ने आपको करने के लिए बुलाया है वो खुदा ने आपसे ही लेना है। ओके, ठीक है, तो आप किसी की रोया में शरीक भी नहीं हो सकते। ठीक है, और इस कायनात के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं, आप दुनिया में भी देख लें बहुत सारे लोग, ठीक है, लीडर्स को देख लें, उनके पास भी एक रोया है, उनके पास भी एक विजन है कि उस काम को वो लेकर चले हैं। किसी को मुल्क बनाने का रोया है, किसी को लीडर बनने की रोया है, ठीक है, तरह तरह की रोया है। लेकिन खुदा के काम करने के लिए अगर रोया है तो फिर खुदा जो है वो आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपकी मदद करेगा और खुदा आपको वहां तक लेकर जाएगा। रोया का होना, विजन का होना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर आप बेकैद होंगे। ऑलराइट, ठीक है, बेकैद से मुराद आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, आपके पास जिंदगी जो है वो बेमकसद हो सकती है। जी, आप किसी कानून में कैद नहीं है। ऑलराइट, रोया वाला जो है वो कानून के अंदर कैद है। ठीक है, वो वही करेगा जो खुदा की तरफ से उसके पास होगा, जो डायरेक्शन, जो रास्ते, जो राहें जिन पर चलने के लिए खुदा ने उसे तैयार किया है वो उन्हीं ही बनाए हुए रास्तों पर चलेगा। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद के रास्ते जो हैं वो सलामती के हैं और उसकी राहें खुशगवार राहें हैं, और जो उन पर चलते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है। ठीक है, तो आपका जो खुदा है, अगर आप उसका काम कर रहे हैं, उसका विजन लेकर चल रहे हैं, तो याद रखें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऑलराइट, सर, दो बातें आप इसमें बयान कीजिएगा कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में रोया नहीं है तो क्या वो भी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है? इस प्लान की बात कर रहा हूँ कि खुदा अपने लोगों को प्लान देता है जी, खुदा अपने लोगों को बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए उकसाता है कि यू शुड हैव अ प्लान। तो जिनके पास प्लान नहीं होता है या जिनके पास कोई विजन नहीं होता, इसका मतलब मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब किसी से पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं तो लोगों के अक्सर औकात जवाबात ये होते हैं कि मालूम नहीं क्या करना है। तो ये एक ख़तरनाक हालत नहीं है? बिल्कुल ऐसे खतरनाक हालत है। आपको पता होना चाहिए कि आपका इस कायनात के नीचे कौन सा काम है, काम क्या है, ऐसा काम क्या है। खुदा ने जिसने आपको अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया, ठीक है, और आपके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। ये काम करने के लिए खुदा ने आपको पैदा किया है। ठीक है, और ज़बूर 73 और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, दाऊद ये कहता है कि मेरे लिए ये भला है कि मैं खुदावंद अपने खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। ठीक है, तो कौमों का, कबीलों का खुदा के करीब रहना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी रोया क्या है या हमारा विजन क्या है। सिर्फ उन्हें ये चाहिए कि वो खुदा के पास रहें। ऑलराइट, ठीक है, खुदा के पास रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि आपका इस कायनात के नीचे रखने का या रहने का मकसद क्या है। कई लोग हैं वो ऐसे ही जी रहे हैं, उनका बस ये है कि भाई हमने अपने घराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाना खाना है, ठीक है, और बस मर जाना है। लेकिन खुदा ने आपको इसलिए सूरत बख्शी, इसलिए शक्ल बख्शी, इसलिए बनाया कि आप उसकी परस्तिश करें। वो काम जो खुदा ने आपको दिया है उसको आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। ऑलराइट, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि इंसान की लाइफ में रोया का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर रोया नहीं है तो फिर वो बेमकसद लाइफ है। क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी इबादत और परस्तिश के लिए बनाया, ये भी एक रोया है। ऑलराइट, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा आप बयान कीजिएगा सर कि कुछ ऐसे भी इंसान इस ज़िंदगी में मौजूद हैं जिनके पास रोया तो होती है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते वो करने के लिए। तो इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि जिस खुदा ने रोया दी है क्या वो वसाइल नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। और जो ये कहते हैं कि वसाइल नहीं है, फिर वो कौन सी रोया होती है? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके साथ रास्तबाजों के साथ और खून खरीदों के साथ मुश्किलें और परेशानियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, रोया उनके पास है, विजन उनके पास है, काम करने के तौर तरीके उनके पास हैं, लेकिन ये बात सच है कि ऐसे लोगों के पास वसाइल नहीं होते। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चोर दरवाजे से दाखिल तो हो चुके हैं। ठीक है, उनके पास रोया भी नहीं लेकिन टेक्निक्स बहुत हैं। ओके, क्योंकि जिस माशरे में जदीद दौर में आप जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पर टेक्निक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्ड, आपका दिमाग जो है ना वो तेज होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने काम करना है, और उस सारे ही काम को विजन का, रोया का नाम दिया गया है। ठीक है,
आज भी इस रुए ज़मीन पर, इस माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रोया सिर्फ जो है वो मोबाइल ही है, मोबाइल पर बैठकर खिदमत करनी है, ठीक है। लेकिन मसीह की खिदमत आप देखें कि वो शहर शहर, गांव गांव, डोर टू डोर जाकर जो है वो खिदमत करता, ठीक है। वो भी एक रोया लेकर ज़मीन पर आया, ठीक है। उसने बनीनो इंसान का कुफारा देना था, नजात देनी थी। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि एक कुंवारी हामला होगी, वो बेटा जनेगी, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही उनको उनके गुनाहों से क्या देगा, नजात देगा। अब यहाँ का जो इंसान है आज का, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उसके पास रोया तो है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, ठीक है। वसाइल, आप अगर खुदा का काम लेकर चल रहे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, उसमें वक्त ज़्यादा हो गया है, तो आप बने रहें खुदा के साथ, ऑलराइट, जुड़े रहें। जो विजन अगर हकीकी खुदा ने दिया हुआ है, हकीकी खुदा ने आपसे गुफ्तगू की है, हकीकी खुदा ने आपका हाथ थामा है, हकीकी खुदा ने आपके ऊपर अपना चेहरा जो है वो जलवागर हुआ है, तो जो विजन, जो रोया उसने आपको दी है, उसे वो कंप्लीट करेगा। आपको दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है। आप चलते रहें, चलते रहें, बने रहें। जब आप खुदावंद में बने रहेंगे तो वो वसाइल भी, वो ऐसे लोग आपके साथ खड़े करेगा लाके जो आपकी, ठीक है। अमालीक में और इसराइल में जंग थी। अगर आप मूसा को देखें तो वहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो अपने हाथ जब आसमान की तरफ उठाता था तो इसराइली अमालीकियों को मारते थे, ठीक है। और जैसे ही मूसा अपने हाथ नीचे कर देता था तो अमालीकी जो है वो इसराइलियों को मारते थे। जब हूर और हारून ने इस बात को समझ लिया कि जब तक ये मर्दे खुदा अपने हाथ आसमान की तरफ उठा कर रखता है, हम जो है वो दुश्मनों पर गलबा पाते हैं, लेकिन जैसे ही इसके हाथ नीचे हो जाते हैं तो फिर दुश्मन जो है, अमालीकी जो है वो इसराइलियों पर गालिब आते हैं। तो उन्होंने इस बात को समझा कि क्यों ना हम इसके हाथ थाम लें। अगर आप रोया वालों के हाथ थामते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ, उनके पीछे खड़े हैं ताकि वो खुदा के काम को लेकर आगे चले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे खुदा का खादिम होने के लिए बरकत आपका वेट कर रही है, ठीक है। खुशी आपका वेट कर रही है, बड़े दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। वो खुदा जिसका काम करने के लिए आप दुख में से गुजर रहे हैं। कभी दिल नहीं हारना है, कभी परेशान नहीं होना। अगर रियल खुदा ने आपके साथ कलाम किया, आपको रोया दी है, तो आप ठुकराए तो बहुत जाएंगे, ठीक है, बहुत ठुकराए जाएंगे, दुख भी बहुत उठाएंगे, लेकिन खुदा आपके साथ है। गमलों को देख लें, ये जो पड़े हुए, इनको आप उठाकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। साथ के रूम में भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, इधर उधर भी रख सकते हैं, पर दरख्त को आप कभी नहीं उठाकर लेके जा सकते। ग्रेट ग्रेट, दरख्त नहीं उठाए जाते। तो आपने खुदा के काम में ऐसा मजबूत हो जाना है कि कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई तेज हवा, कोई आंधी, कोई इब्लीस की कोई भी चीज आपको हिला ना सके। आप मजबूत बन जाए। वाह वाह वाह। जिनके पास ग्रेट विजन है वो कभी हिल नहीं सकते, जुम्बश नहीं खा सकते, नहीं है बस खुदा के विजन। बहुत खूबसूरत बात आपने इसमें एलैबोरेट की। नाज़रीन, इस बात को आप नोट कर सकते हैं कि हमने सवाल किया था कि लोगों के पास वसाइल नहीं होते हैं, पैसे की कमी होती है, अफरात नहीं होती है, और वो शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारे पास विजन बड़ा खूबसूरत है, क्लियर विजन है, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं। तो भाई साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया है कि जिनके पास विजन है उनकी सपोर्ट बने आप, उनके हाथों को थामें, ताकि खुदा का काम, खिदमत गुजारी का काम जो है वो इसी तरह चलता रहे। तो इसी से रिलेटेड पाजी साहब मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। बाइबल मुकद्दस में से, पुराने अहदनामा में से कोई ऐसे लीडर की मिसाल आप हमें दीजिए कि जिनके पास एक विजन था, बड़ा विजन, अपनी कौम को छुड़ाने के हवाले से या अपनी कौम को लेकर चलने के हवाले से। ये जितने भी नबी बाइबल मुकद्दस में से गुजरे, ये सब विजन लेकर आए, ठीक है। सबके पास खुदा था, सबके साथ खुदा था, सबके पास खुदा का ऐदो पैमा था, ठीक है। इब्राहिम को खुदा ने किया, ठीक है। इब्राहिम को कहा कि तू मेरे साथ चल, अपने बाप का घर छोड़। ये खुदा ने उसके साथ ऐदो पैमा किया था, ये उसको विजन दिया था, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, ठीक है। बादशाह तेरे सुलभ से पैदा होंगे, तेरे बदन से बादशाह पैदा होंगे। देखे, बाप का घर छोड़ना नहायत मुश्किल बात है। अपने आज देखें, हाँ जी बिल्कुल, आज देखें आप, जब छुट्टी होती है तो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली कहती है हम तो जा रहे हैं डैडी के घर, ठीक है। लेकिन आपको, अगर आपका बाप खुदा है, ठीक है, ये बात नोट तलब है, हाँ, अगर आपका बाप, आपका ताल्लुक खुदा के साथ है, खुदा बाप के साथ है, ठीक है, तो फिर अगर आप उसका काम करें, खुदा ने इब्राहिम को यही कहा था कि अपने नातेदारों में से, अपने कौम में से, उसका बाप तारा जो बुत परस्त आदमी था, बुत बनाया करता था, उनकी परस्तिश करते थे,
खुदा को ये बात, खुदा का प्लान था कि खुदा आपको यहाँ से आज़ाद करे। खुदा ने उसे विजन दिया, रोया दी, ठीक है, कि मेरे पीछे चल, राइट, मेरा यार, काम कर। हाँ, मेरे पीछे चल। अब आपने इस दौर के अंदर देखना है कि अगर आपके पास रोया है, ठीक है, आपके पास विजन है, तो आप चल किसके पीछे रहे? आप खुदा के पीछे चल रहे हैं, या खुदा के साइड में चल रहे हैं, या खुदा से आगे चल रहे हैं? यीशु मसीह जब भी इस कायनात में चले, वो कभी भी जो है उनके आगे कोई नहीं चला। जो भी चले उनके पीछे चले। साइडों में लोग चलते थे, आए बाएं लोग चलते थे, इधर उधर लोग चलते थे, लेकिन उनसे आगे कोई भी नहीं चला, ठीक है। हमने भी हमेशा उनके पीछे चलना है अगर हमारे पास विजन है, रोया है, जैसे इब्राहिम चला, ठीक है। तो इब्राहिम चला और खुदा ने वो वादा उसकी जिंदगी के अंदर पूरा किया कि बादशाह जो है वो तेरे सुलभ से पैदा होंगे। फिर भी अगर आप 15वें बाब को, पैदाइश को पढ़े, तो वहां पर वो शिकवा करता है खुदा से। वो कहता है तूने मुझे दिया क्या? मैंने तेरे कहने पर, ठीक है। ये देखे ना, ये वही बात है कि हमारे पास विजन है, लेकिन हमारे पास क्या है? वसाइल नहीं है। उसने कहा कि शिकवा किया खुदा से, उसने कहा मैंने तेरे कहने के मुताबिक, तेरी विजन, तेरी रोया, तेरी बात के मुताबिक, तेरे प्लान के मुताबिक जो तूने मुझसे कहा, ऐ खुदावंद, मैंने वही किया। मैं तेरे पीछे चल पड़ा, लेकिन तूने मुझे दिया क्या है? ठीक है ना, मेरे पास तो कोई औलाद है ही नहीं। दमिश्क की एलीएज़र मेरे धन दौलत का वारिस होगा। खुदा ने उससे कहा नहीं, तेरा वारिस वही होगा जो तेरे सुलभ से, जो तेरे बदन से पैदा होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने कहा अगर तू गिन सकता है तो गिन आसमान के तारों को, समंदर के किनारे के जरों को। इब्राहिम, तू किस बात से परेशान है? मैं तेरे लिए पत्थरों में से भी औलाद पैदा कर सकता हूं। अगर आपके पास विजन है, आपके पास रोया है, तो खुदा आपके लिए पहाड़ों में से पानी निकालेगा, पत्थरों में से सोना चांदी निकालेगा। आपकी जरूरत जो है वो पत्थर नहायत चट्टानें मजबूत होती हैं, ठीक है। खुदा उनको तोड़ने की कुदरत रखता है। मजबूत से मजबूत चीजों को खुदा तोड़कर आपके लिए मुहैया करे। वाह, ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बात है। आपने जो बयान की है कि अगर आपके पास खुदा का विजन है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। इस विजन में नाज़रीन नोट कीजिएगा कि मुश्किलात आ सकती हैं, घर बार छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन खुदा का जो विजन है, औलाद नहीं भी अगर आपके पास, तो ईमान रखें कि जिसने विजन दिया है वो उसको पूरा भी करेगा। हालेलुया। बहुत ऐसे ही है। देखिए आप शागिर्दों को देख ले, मसीह के शागिर्दों को, ठीक है। जब वो शागिर्द जितने भी थे, उन्होंने अपनी कश्तियां जलाकर वो मसीह के पीछे चल दिए, ठीक है। सब एक शख्स के बारे में बाइबल में लिखा है, उसने यीशु को कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, ठीक है। उसने कहा मैं हुक्म मान, सारे हुक्म मानता हूं, ठीक है। उसने कहा जो कुछ तेरे पास है गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे चल, आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा, जिंदगी मिलेगी, ठीक है। लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि वो शख्स दौलतमंद था, दौलत से मोहब्बत करता था। उसका विजन कोई फर्क था, उसका विजन कुछ फर्क था, उसकी लगन फर्क थी, उसका देखने का अंदाज, सुनने का अंदाज फर्क था, ठीक है। उसने थोड़ी सी दौलत को समेटने के लिए, थोड़ी सी मालो दौलत को, सोना चांदी को समेटने के लिए अबदी दौलत को जो उसके सामने खड़ी थी ठुकरा दिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा विजन ही यही था, हमारा प्लान ही यही थे, हमारी रोया ही यही थे, तो हम जो है अबदी जिंदगी को, अबदी दौलत को ठुकरा कर जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी आंखें लगाई रहे। ऑल राइट, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बात की भाई साहब। मैं इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अपने नाजरीन से मुखातिब होना चाहूँगा कि नाजरीन, अगर आपके पास भी कोई विजन या आपके पास कोई प्लान है तो उसके लिए कॉन्टीन्यूली एफर्ट करते रहें। कॉन्टीन्यूली एफर्ट ये है कि आपको किसी मंजिल पर पहुँचा देगा, और अगर उसमें कॉन्टीन्यूली एफर्ट नहीं है तो फिर लाजम है कि आप रास्ता में रह जाएं। तो एक और सवाल सर आपसे करना चाहेंगे कि अगर वो ऐसे लोग जिनके पास विजन होता है वो दुनिया में कुछ एक्स्ट्रा कर दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास विजन है वो नुमाया आपको दिखाई देगा, उसका काम दिखाई देगा, वो आपको डिफरेंट लगेगा दूसरों से, ठीक है। बरकत वाला और बगैर बरकत वाला, इनमें फर्क है। यस, फर्क है। जिसके ऊपर खुदा की कुदरत काम कर रही होती है, जिसके ऊपर खुदा का रूह ठहरा होता है, ठीक है, और एक दूसरे शख्स पर, इनमें दोनों में फर्क है। और ये फर्क आपको वाजिया दिखाई देगा उसकी गुफ्तगू से, उसके बोलने से, उसके बात करने से, उसके दुआ करने से, ठीक है। आपको फर्क दिखाई देगा कि इस शख्स के पास खुदा की कुदरत इसमें काम करती है, ठीक है। रोया वाला और बगैर रोया वाला, देखिए बुलाए हुए तो बहुत है। कलाम मुक़द्दस ये कहता है बुलाए हुए बहुत है, बहुत सारे आए, ठीक है। आप किसी को इन्विटेशन देते हैं, किसी शादी में, किसी दावत में, किसी इबादत में, अगर किसी को आप बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ खास सीटें होती है जहां पर आप कुछ खास लोगों को
बिठाते हैं। Yes. तो बाइबल ये कहती है बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े हैं। बहुत सारे आए हैं उसके पास जो ये कह रहे हैं कि हम रोया वाले हैं, हम काम वाले हैं, लेकिन रोया वाला जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसके साथ खुदा है, उसके साथ खुदा की कुदरत काम करती है। तो ज़रूरी है कि अगर खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए हमारा चुनाव किया है, ठीक है, हमें चुन लिया है, लेकिन अगर हम चुने गए हैं, खुदा ने हमें चुन लिया है, तो खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करेगा। ऑलराइट, ज़िंदगी में ना करने की जो आदत है इसको भी बनाना चाहिए। जो विजन वाला है क्या उसको इस आदत को अपनाना चाहिए? सर देखें, पॉजिटिव पहलू में बात बिल्कुल करूं। बिल्कुल। अगर देखें, अगर आप खुदा का काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई दुनियावी काम के लिए अगर आपको बुला ले या कोई ऐसा काम जो खुदा के मेयार या उसकी शान के मुताबिक नहीं है, तो आप इनकार कर सकते हैं। ऑलराइट, आप इनकार कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करो, ठीक है। पहले खुदा फिर उसके बाद, ठीक है। अगर कोई हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है, ठीक है, फिर खुदा का कलाम कहता है वो मेरे लायक नहीं है। अगर देखें, एक मिसाल, बड़ी खूबसूरत मिसाल, हल चलाने वाला हल चलाता है, एक दिन उसका बच्चा हल चलाता है, तो लाइनें जो है वो जिग-जैग पड़ती हैं, ठीक है। जब उसका बाप हल चलाता है तो लाइनें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो वो पूछता है अपने बाप से कि बाप, ए मालिक, क्या वजह है कि जब आप हल चलाते हैं तो लाइनें जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लेकिन जब मैं चलाता हूं तो लाइनें जिग-जैग पड़ती हैं। तो उसने उससे कहा, इसका आसान जवाब यही है कि मेरे बेटे, तेरी आंखें जो हैं वो हल के ऊपर हैं, इन बैलों के ऊपर हैं, ठीक है। मेरी आंखें चट्टान के ऊपर हैं, वो जो सामने। अगर हमारी आंखें, हमारा काम खुदा का है, ठीक है, हम खुदा को देख रहे हैं, तो आपका काम सीधा होगा, जिग-जैग नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर खराबी नहीं होगी। अगर आपकी रोया खुदा की तरफ से है, आपका विजन खुदा की तरफ से है, खुदा ने आपको बुलाया है, तो आपके सारे काम सीधे होते चले जाएंगे। खुदा आपके साथ साथ रहेगा। दुख जान देने तक वफादार है। दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको उस जगह पर आना है जहां पर खुदा आपको सरफराज करने को है। ऑलराइट, कई बार लोग उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाते और लोग कहते हैं हमने बड़े साल गुजारे हैं, ठीक है, लेकिन जहां खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, जहां पर उसने करना है, वहां पर पहुंचना जो है वो बहुत नए अहदनामा का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक घर में मौजूद हैं और लिखा हुआ है कि उसके भाई बहनें और माँ जो है वो आई हैं और वो कह रही हैं कि उसको बाहर बुला दो हमारे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर उनको ना इनकार किया है कि जो लोग मेरा कलाम सुन रहे हैं इस वक्त, यही मेरे भाई हैं, यही मेरी बहनें हैं, यही मेरी माँ है। तो वहाँ पर जो वर्ड नो है या जो मसीह ने वहाँ पर इनकार किया है मिलने से, इसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये बेसिकली एक वो नो हैबिट है जो आपको अपने टारगेट से हटने नहीं देती है। बिल्कुल। उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने दोनों रिश्तों को बयान किया है कि रूहानी रिश्ते जो हैं वो जिस्मानी रिश्तों पर हावी होने चाहिए। जिस्मानी रिश्ते जो हैं वो आपको रूहानी काम से ना हटाएं, इसलिए वहां पर आप नो कर सकते। तो क्या ये बात ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जिस्मानी रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं, उसमें खुदा का काम खराब होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कई बार आपके अपने आप को छोड़ जाएंगे, आपसे नाराज रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर के हालात भी खराब हों, कि हमारा बाप जो प्रीस्ट है, पादरी है, वो खुदा के काम को ज़्यादा अहमियत देता है और हमें जो है वो तवज्जो नहीं देता है। तो कई बार ऐसा देखने में आया है, ठीक है, क्योंकि खादम हज़रात जो है वो खुदा के काम को अव्वल दर्जा देते हैं और देना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसे अपने घर का भी बंदोबस्त ठीक तरीके से ये भी करना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। वहाँ पर यीशु मसीह ने ये ज़रूर कहा कि मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे बाप का कलाम सुनते हैं, और ज़रूरी है कलाम सुने, उस पर अमल करें और खुदा ही की बात को अव्वल दर्जा दें, तो बरकतें आपके लिए। ऑलराइट, सो इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कीजिएगा, बयान कीजिएगा कि जिनके पास विजन होता है वो लोग कुछ एक्स्ट्रा माइल्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सलाहियत उनके पास होती है और वो टारगेट उनके पास होता है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे होते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में जितने भी अंबिया कराम हैं, जितने भी नबियों की फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, उनके पास एक ख़ास विजन था जी, कि उन्होंने कौम को जो है वो खुदा तक लेकर जाना है, और इसके लिए उनको बड़ी अजियतें भी सहनी पड़ती थी जब वो इबलीस के ख़िलाफ़ या बुत परस्ती के ख़िलाफ़ कोई इंतबा करते थे या कोई बात करते थे, क्योंकि विजन फ़र्क था कि हमें खुदा की तरफ जाना है और लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाते थे। तो आज भी क्या खुदाम को ये मसाइल दरपेश हैं कि जब वो बुत परस्ती से इनकार करते हैं और लोगों को खुदा की तरफ लेके आना चाहते हैं तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं? सर, आज भी लोग जो हैं ऐसा ही हैं। देखिए, माशरे के अंदर आज भी जो रियल खादम है
जो बाइबल मुकद्दस के खादम हैं या खुदा के खादम हैं, ठीक है, वो हमेशा कड़वी और सच्ची बात करते हैं। यस, ठीक है, हाँ, उनको पास इख्तियार है, ठीक है, उनके पास इख्तियार है, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, उनको परवाह सिर्फ खुदा के काम की है। यस, ठीक है, और नबियों को, रसूलों को भी यही परवाह थी कि उन्होंने अपने खुदा के काम को ज़्यादा अहमियत दी। यस, यस, ठीक है, वो किसी की बात नहीं सुनते थे। लोग देखे मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाते थे कि हम पीछे ही ठीक थे, तितर बटेरे गोश्त हांडियाँ उनको याद आती थी, लेकिन वो उनको वहाँ पर लेकर जाना चाहता था खुदा के प्लान के मुताबिक, जहाँ पर दूध और शहद बहता है, मुल्क किनान। वो कहता था कि खुदा का प्लान है, लेकिन ये पिछली बात करते हैं, लेकिन जो भी पीछे की बात करेगा या माशरे की या और किसी की बात करेगा या अपने गुनाहों को याद करेगा, वो फिर नमक का सतून बनेगा। ठीक है, उसमें सदूम और उमूरा में भी ऐसे ही हुआ। खुदा ने कहा कि लिख लो, भागो, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो भी आज भी देखें, आज भी जो लोग जो खुदा के कलाम को ठीक तरीके से नहीं सुनते या खुदा के खादमों की या खुदा के कलाम की बात को सही तरीके से अहमियत नहीं देते, जो पीछे मुड़ के देखते रहते हैं, वो नमक का सतून ही है। जिनके पास विजन है उनको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़ना। आगे बढ़ना है, और बिल्कुल आगे बढ़ना। अगर देखिए आप खुदा के कलाम के मुताबिक या खुदा के खादमों के कहने के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो खादम जो रियल खादम है वो आपको डेफिनेट के खुदा का रियल कलाम देते हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू को आपने समेटा है। आज के मौजू के हवाले से मौजू था कि विज़न जो है ये क्या है, और इसमें हमने बहुत सारी बातों को आपसे सीखा है। यकीन रखता हूँ कि नाजरीन ने भी बहुत सारी बातों को नोट किया है कि ईमानदार की ज़िंदगी में विज़न का होना बहुत ज़रूरी है। पर अगर हमारे पास विज़न नहीं है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बेकैद है। हमने अमसाल की किताब में से एक वर्स का चुनाव किया था कि जिनके पास रोया नहीं है वहाँ पर लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला जो शख्स है वो मुबारिक है। यानी कि हमारी लाइफ में किसी ना किसी टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट नहीं है तो हम भटक सकते हैं, टारगेट अगर नहीं है तो हमें कोई भी फुसला सकता है, टारगेट अगर नहीं है तो फिर हम किसी भी रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो खुदा की ज़ात है। हमें उसकी बादशाही के लिए आगे बढ़ना है और मिलकर काम करना है। तो बहुत सारी बातों को नाज़रीन आज हमने शेयर किया है कि हमारे पास नंबर 1 विज़न का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास क्लियर विज़न का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास क्लियर विज़न नहीं है तो फिर भी हम डावाडोल हो सकते हैं। तो मैं ईमान रखता हूं कि आज आपने बहुत सारी बातों को सीखा है और अपने पास इसको नोट डाउन भी किया होगा। मेरा कामिल ईमान है कि आज के इस सेशन के वसीला से आपने बरकत पाई है। अगर आपके पास कोई सवाल है इस हवाले से तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।